अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू मौसम मुनीब एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लाए हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट जोन्स के लिए गेस्ट पेपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ, मेक इट स्क्रीन फिट। तो यहाँ पर आपने क्या क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आखिर में है और सॉल्व्ड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन डेबिटर्स ड्राइंग्स लाइबिलिटी कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स। ये आपने डिफाइन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशंस, एक्सप्लेन देम। आपने रूल्स बताने हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के और उनको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन इन 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 3 को एक्सप्लेन करना है, कम से कम 2। डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ वोचर्स, डेबिट डेट इक्विटी रेशियो या डेबिट इक्विटी रेशियो कॉमनली नोन एज डेबिट इक्विटी रेशियो, पीटी कैश, पीटी कैश। तो आपने ये करने हैं। इसके बाद करना है आपने क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, व्हाट इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रिपेयर एनी ट्रेडिंग अकाउंट विद एनी इमेजनरी नंबर्स। वहाँ पर आपने क्या पता दिया भी होगा कोई डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, तो आपने उससे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। व्हाट इज पोस्टिंग इनटू ए लेजर, पोस्टिंग इनटू ए लेजर का मतलब क्या होता है। डिफाइन ट्रायल बैलेंस, एक्सप्लेन स्टेप्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं, और आपने कुछ स्टेप्स बताने हैं, कुछ स्टेप्स बताने हैं ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के लिए। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट्स एडवांटेजेस, ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह वहाँ पर भी होगा कोई स्टैटिस्टिकल डाटा, वहाँ पर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा करना है, तो ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन, हाउ इज सस्पेंस अकाउंट यूज्ड, सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे यूज करते हैं। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, गिव यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिफाइन कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। या ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए 2-3 मिनट में हमने ख़त्म किया। तो एक्सप्लेन द मेथड्स टू चार्ज डिप्रेसिएशन, यानी कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डिप्रेसिएशन को चार्ज करते हैं। एक्सप्लेन एरर ऑफ कमीशन, एक्सप्लेन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, एक्सप्लेन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा स्टूडेंट्स, हाँ इस पर ज़्यादा फोकस करें, इस पर ये काम करें आप। थैंक यू। तो एमसीक्यूज जो सॉल्व्ड हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स, लोन्स आल्सो इंक्लूडिंग लोन्स, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये आपने याद रखना है, और लाइबिलिटीज में प्रोविजन भी इंक्लूड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स लोन्स इंक्लूडिंग डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज प्रोविजनस इंक्लूडिंग। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू में है DSCR का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला DSCR होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो तीसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिसिबिलिटी, इसका जवाब है। इसी तरह और एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन इनटू, यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी।
तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरे तीसरे तरीके से पूछ सकता है. सो यू हैव टू बी फोकस्ड. अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस होती है? ये होती है डबल एंट्री सिस्टम पर. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक, इसका आंसर है. एनएसएफ इन चेक मीन्स, यानी जब बैंक वापस रिटर्न करता है चेक, उस पर लिखता है एनएसएफ, तो क्या मतलब होता है? नो सफिशिएंट मनी. जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन. जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन. सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. 6 मिनट में हो गया हमारा. अस्सलाम वालेकुम. लेकिन आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें. अल्लाह हाफिज़.